दिनांक 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात के 10:32 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 10:48 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि बृहस्पति केवल ज्ञान का, धर्म का या पवित्रता का स्वामी है, लेकिन बृहस्पति के विशेष प्रभाव भी होते हैं और ये प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। पहला प्रभाव जो हम बता रहे हैं वो नौकरी का है। नौकरी और बृहस्पति का क्या कनेक्शन है भाई? देखिए, बृहस्पति वित्त, फाइनेंस, कानून, लॉ और सलाहकारिता, कंसल्टेंसी से संबंध रखता है। बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के नौकरी के आय को और व्यय को संतुलित बनाए रखता है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नौकरी मिलती है शनि से, लेकिन नौकरी में कितनी स्थिरता होगी, कितनी आप उन्नति कर पाएंगे, ये बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी या बार बार नौकरी में मुश्किलें आ जाएंगी। तो बृहस्पति आपकी नौकरी को स्टेबल करता है, पैसे बढ़ाता है, और बृहत्पराशर कहता है ना कि बृहस्पति सुख देता है, तो नौकरी को और जीवन को सुखी बनाता है। अब अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो हर बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जल डालिएगा। बृहस्पतिवार को चने की दाल और केले का दान करिएगा। ये उपाय 9 बृहस्पतिवार करें। अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं।
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बृहस्पति विवाह के लिए कितना मूल्यवान है, पहले ये समझिए। देखिए, कोई भी स्त्री हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, हर स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन अलग से बृहस्पति से देखा जाता है। किसी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, इसका विचार बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति 7वें भाव में आकर बैठ जाए, सप्तम स्थान में विद्यमान हो, तो विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो स्त्री का विवाह होना और वैवाहिक जीवन चलना दोनों में दिक्कत आती है। और अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर है तो उसे ऐसी पत्नी जीवन में मिलेगी जो उसके लिए समस्या का कारण बनेगी। यानी बृहस्पति विवाह के मामले को और विवाह के चलाने को, उसकी गंभीरता को प्रभावित करता है। पुरुष के लिए भी बृहस्पति अच्छा हो तो पत्नी अच्छी, और पत्नी का बृहस्पति अच्छा हो तो विवाह भी अच्छा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति की वजह से विवाह के मामलों में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर स्त्री हैं तो 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखिएगा और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। पुरुष को एक सोने का छल्ला धारण करना चाहिए और रोज सुबह और शाम शिव जी की उपासना करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि बृहस्पति को प्रबल करने के लिए और उससे लाभ लेने के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। सिंह राशि, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, परिवार में मंगल कार्य होगा, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति का संबंध साधना से, तपस्या से, धर्म से है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बृहस्पति का संबंध धन से भी होता है और आर्थिक स्थिति से भी होता है। कैसे होता है? कुंडली में धन की प्राप्ति
प्राप्ति कितनी होगी, कब होगी, और आर्थिक स्थिरता कितनी रहेगी, ये बृहस्पति से आती है। अगर बृहस्पति मजबूत है तो व्यक्ति को धन का कभी अभाव नहीं होता, और अगर बृहस्पति कमजोर है तो लाख धन आता रहे, भले ही धन आता रहे, धन की कमी बनी रहती है। कमजोर बृहस्पति, निगेटिव बृहस्पति कभी कभी जीवन में घोर दरिद्रता भी देता है। बृहस्पति आपको करोड़पति बनाए या न बनाए, लेकिन पर्याप्त पैसा आपको देगा, क्योंकि वित्त का, खजाने का और कोष का स्वामी है। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकता है। अब अगर बृहस्पति के गड़बड़ स्थिति की वजह से आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, तो क्या करेंगे? जल में केसर के 2-4 धागे डालकर स्नान करिए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में धारण करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके धन के हाल को बेहतर कर देगा। देखिए, बृहस्पति अत्यंत शुभ है, पवित्र है। जीवन को विशेष रूप से कैसे प्रभावित करता है वो आपने जाना, लेकिन बृहस्पति की वजह से जीवन में गंभीर समस्याएं भी होती हैं, खतरनाक प्रॉब्लम भी आती है। क्या होता है? किसी भी बीमारी को बड़ा बना देना, खतरनाक बना देना बृहस्पति का ही काम है। गुरु माने विराट, बड़ा। तो छोटी सी बीमारी बड़ी हो गई, बृहस्पति है। लीवर की और पेट की गंभीर समस्या भी बृहस्पति ही आपको जीवन में देता है। चरित्र का दोष पैदा होना, सामाजिक रूप से अपमान होना, ये भी बृहस्पति के कारण ही होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में नकारात्मक है तो कैंसर, हेपेटाइटिस बी, बीमारियों का बड़ा होना, जरूरत से ज़्यादा मोटा होना, ऐसी समस्याएं बृहस्पति पैदा कर देता है। क्या उपाय करना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में शिवलिंग से स्पर्श कराकर बृहस्पतिवार को पहननी चाहिए। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जप करना चाहिए। भोजन में पीली वस्तुएं जरूर खानी चाहिए। पीले फल खास तौर से खाने पर लाभ होगा। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचाव करें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, धर्म और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। धर्म जो है उसका पालन करते हैं आप परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए, और धर्म के अनुसार आप पूजा उपासना भी करते हैं। बृहस्पति धर्म का अधिपति है, अध्यात्म का नहीं। अध्यात्म के लिए ज़्यादातर शनि और केतु जिम्मेदार होते हैं, या चंद्रमा खराब हो तो वो जिम्मेदार होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में प्रबल है, आपको शुभ परिणाम दे रहा है, तो आप सुबह शाम नियमित रूप से अपनी पूजा जरूर करेंगे। मंत्र पढ़ना, आरती करना, कीर्तन करना, घंटी बजाना, शंख बजाना, तिलक लगाना, ये सब काम आप निरंतर करते रहेंगे। मंदिरों के दर्शन करेंगे और बड़ी पवित्रता से धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अगर बृहस्पति अनुकूल है तो। अगर बृहस्पति निगेटिव होता है कुंडली में तो लोग धर्म का पालन नहीं करते। उन्हें कहिए कि मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन मत करो, आज एकादशी है, आज नॉनवेज मत खाओ, लेकिन वो खाएंगे, बात मानेंगे नहीं। और किसी भी मंदिर में जाने में या सामान्य पूजा पाठ करने में या आरती हो रही है वहाँ खड़ा होने में भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो बृहस्पति मुख्यतः धर्म वाले पक्ष को मजबूत करता है, और अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो आप धार्मिक तो होंगे ही, धर्म के विषयों का, शास्त्रों का आपको अच्छा ज्ञान भी होगा। देखिए, अपने घर के पूजा स्थान पर शिव परिवार की स्थापना जरूर करिए, चाहे चित्र के रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में। अगर आप अपने घर में शिव परिवार की स्थापना करेंगे और नियमित उनकी पूजा करेंगे तो घर के लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा बना रहेगा। आप बाहर रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे घर में घुसते हैं, घर में भारीपन और नकारात्मकता महसूस होने लगती है। घर में अच्छा फील नहीं करते। क्या करेंगे? नियमित रूप से अपने घर में शिव जी की उपासना करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर गायत्री मंत्र चिपका दीजिएगा, और सप्ताह में एक दिन, बेहतर होगा बृहस्पतिवार को, घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करें तो घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर का भारीपन समाप्त हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।